नमस्कार, मैं डॉक्टर भार्गवी। आप सभी को, जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जय माता दी। मैं डॉक्टर भार्गवी, मैं प्राणी खिला डॉक्टर हूं और ज्योतिषी हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्र में हम जिन देवियों की पूजा करते हैं उनसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं और हम कैसे उनकी पूजा करें जो हमारी लाइफ के लिए बेनिफिशियल हो। प्रथम दिवस हम पूजा करते हैं माँ शैलपुत्री की। जैसा नाम से ही विदित होता है कि पर्वत की पुत्री शैलपुत्री माता पार्वती माता हैं, जो हमें सुख, सौभाग्य, संपत्ति, समृद्धि, बहुत सारी चीज़ों को प्रदान करती हैं। पार्वती माता की जिस दिन हम पूजा करते हैं, शैलपुत्री माता की प्रथम दिवस को, उस दिन हम अगर सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं या हरा वस्त्र धारण करते हैं तो माँ प्रसन्न होती हैं। आप मीठा, दही, दूध, इससे आप माँ की पूजा कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण कर सकते हैं और माँ के चरणों की वंदना कर सकते हैं। उससे आपकी ज़िंदगी में सौभाग्य, अध्यात्म, समृद्धि आती है। हमारी जो दूसरी माता हैं वो है ब्रह्मचारिणी। नाम से ही पता चल जाता है कि ये तपस्विनी है। तपस्विनी माँ जो हैं वो हमेशा ध्यान मग्न होती हैं। इनकी पूजा करने से हमारे जीवन में अध्यात्म बढ़ता है, शांति बढ़ती है, दिमाग में सुकून होता है, परिवार शांतिपूर्वक रहता है, जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। तो जब हम ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करते हैं तो हम पीला वस्त्र पहनते हैं। पीला वस्त्र पहनकर अगर माँ की पूजा पीले फूल चढ़ाकर करते हैं तो आपका जीवन सुखमय होता है, शांतिपूर्ण होता है और ईश्वर के चरणों के करीब होता है। हमारी जो तीसरी देवी हैं वो है माँ चंद्रघंटा। चंद्रघंटा माँ का प्रिय कलर है लाल। आप उस दिन लाल वस्त्र पहने, माँ को लाल फूल अर्पण करें। माँ का पसंदीदा फूल है गुड़हल का फूल। अगर आपको गुड़हल का फूल मिल जाता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है कि माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। आप माँ को धतूरा भी चढ़ा सकते हैं और बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माँ को बेलपत्र और धतूरा बहुत पसंद है, क्योंकि शंकर भगवान को बेलपत्र और धतूरा बहुत पसंद है। आप जब चंद्रघंटा माँ की पूजा करते हैं तो आपके परिवार में समृद्धि बढ़ती है। चौथी देवी हैं हमारी माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा माँ का प्रिय कलर है ऑरेंज। अगर आप नारंगी वस्त्र पहनते हैं, नारंगी चीज़ों से उनकी पूजा करते हैं तो माँ कुष्मांडा आपको सिद्धि देती है, धन देती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सुहागिन स्त्रियों का सुहाग बना रहता है। अब आता है हमारा पांचवा दिवस। पांचवें दिवस की माता है स्कंद माता। स्कंद किसे कहते हैं ये भी आप सब जानते हैं। कार्तिकेय की जो माता है उसका नाम है स्कंद माता। स्कंद माता हमेशा हल्के कलर के वस्त्र पहनती हैं। आप लाइट ब्लू पहन सकते हैं, लाइट येलो पहन सकते हैं, क्रीम पहन सकते हैं, सफ़ेद पहन सकते हैं। आप अगर स्कंद माता की पूजा अपने बालकों के साथ, अपनी बालिकाओं के साथ करते हैं तो स्कंद माता बहुत प्रसन्न होती हैं। मातृत्व से भरी हुई हैं ये, और आपके परिवार में जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि हम सब माँ के बच्चे हैं, तो सबका भला करती हैं, वात्सल्य से परिपूर्ण हैं। आप सबको खुशहाली देती हैं, आपका ख्याल रखती हैं, ध्यान रखती हैं। छठे दिवस हम पूजा करते हैं माँ कात्यायनी की। कात्यायनी माँ बहुत सीधी हैं, बहुत भोली हैं। कात्यायनी माँ से आप कुछ भी मांगिए वो आपको देती हैं। धन, संपदा, ऐश्वर्य, नाम, कुछ भी वो आपको देती हैं, क्योंकि कात्यायनी माँ बहुत सरल हैं। इसलिए कात्यायनी माँ की पूजा आप लाल चीज़ों से करिए, लाल फूल से करिए। गुलाब का फूल है, गुड़हल का फूल है, और कात्यायनी माता के दिवस पे आप लाल रंग का कपड़ा पहन सकते हैं। सातवें दिवस की माता है माँ कालरात्रि। कालरात्रि की पूजा करनी है तो आपको नीला, काला, गहरा हरा ये वस्त्र पहन के करिए। कालरात्रि माँ की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, समस्याओं का खंडन होता है,
माँ विजय देने वाली हैं। माँ किसी भी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आपका सहयोग करने वाली है। काल रात्रि माँ की पूजा आप लाल फूल से ही कर सकते हैं, क्योंकि माँ जो है, माँ का काल रात्रि माँ का रूप उग्र है, बट है तो वो माँ ही ना। तो आप उनकी लाल फूल से ही पूजा करें। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप गुलाब या गुड़हल लेते हैं, किसी भी प्रकार के लाल पुष्प से आप उनकी पूजा कर सकते हैं और काल रात्रि माँ को प्रसन्न करके अपने जीवन की समस्याओं और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 8वीं हमारी जो माँ है वो है महागौरी। महागौरी के बारे में सबको पता है। सुहाग का दान देने वाली, सौभाग्य श्रृंगार को संपूर्ण रखने वाली। जब भी औरतें पूजा करती हैं तो वो महागौरी की ही पूजा करती हैं। महागौरी को लाल वस्त्र बहुत पसंद है, श्रृंगार का सामान बहुत पसंद है। आप उनको श्रृंगार का सामान चढ़ाइए और अपने पति के उज्जवल भविष्य की और दीर्घायु होने की प्रार्थना करिए। महागौरी आपको अचल सौभाग्य प्रदान करती हैं। हमारी 9वीं माता है माता सिद्धिदात्री। नाम से ही पता चलता है सिद्धि प्रदान करने वाली। अगर आपने कोई कार्य किया है और उसमें आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है तो माँ के चरणों में जाइए, आपको सिद्धि मिलेगी। माँ बहुत सीधी हैं, ये भी कात्यायनी जैसी ही हैं। तो आप इनकी अगर पूजा बहुत मन से करते हैं तो आपको कार्य सिद्ध होने में बहुत फ़ायदा होता है। इस दिन आप लाल, ऑरेंज, कोई भी डार्क कलर, रानी कलर, पिंक कलर ये पहन सकते हैं। माँ को ये सारे कलर पसंद हैं। तो अब मैंने आपको इन 9 देवियों के बारे में बताया कि इनकी पूजा कैसे करनी है और इनको प्रसन्न कैसे करना है। तो इसी तरह आप माँ की पूजा करें और अपने लाइफ में, अपने जीवन में सारी समस्याओं से दूर हों और अपनी सारी परेशानियों का खंडन करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब मैं आपको ये बताऊंगी, मैंने अभी तक तो आपको ये बताया ये 9 देवियां हैं, इनकी कैसे पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इनकी पूजा में आपको ध्यान क्या रखना है। कोशिश करिए कि इन 9 दिनों में, अभी तो मैं 9 दिन की ही बात कर रही हूँ, वैसे मैं तो चाहूँगी कि आप जब भी जीवन में पूजा करें तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। कोशिश करिए कि इस समय किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी घर में ना आए, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ जो हमें पूजा में वर्जित है वो ना करें। शाकाहारी रहें, फलाहार करें, भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बहुत सारे नैवेद्य और बहुत सारे माला फूल चढ़ा के पूजा करें। सच्चे मन से, सच्चे दिल से, छोटे से मंदिर में भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। घर के बड़ों का दिल ना दुखाएं, उनका ख्याल रखें। बच्चों को ज़्यादा मारे नहीं, ज़्यादा क्या कभी ना मारे। और भगवान की पूजा करते समय सिंपल सी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, वो होती है धूप, दीप और नैवेद्य। इसके सिवा भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए। उसके सिवा सिर्फ भगवान को आपकी भावना चाहिए। फ़ोन को किनारे रख दें थोड़ी देर के लिए और खुद से जो भी आपके मन में आता है उस तरह से पाठ करें, पूजा करें। छोटा सा दीपक जलाएं। घर में कुछ भी नहीं हो तो मिश्री ही चढ़ा दें, बट कुछ नैवेद्य में चढ़ाएं और उसको सभी लोग ग्रहण करें। कोशिश करें किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को अपशब्द ना बोलें और अपने घर का वातावरण चारों तरफ से पॉजिटिव रखें। जो आप धूप जलाते हैं उसको अगर आप अपने पूरे घर में घुमा देते हैं तो उससे पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है। किसी भी आमिष भोजन का प्रयोग ना करें, किसी भी गलत चीज़ को ग्रहण ना करें और सिंपल सच्चे मन से माँ की पूजा करें। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ कि इस टाइम पे अगर आप कुछ चीज़ों से पूजा करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इस समय आप इत्र से पूजा कर सकते हैं माँ की। सभी भगवान को इत्र लगाया जाता है। माँ दुर्गा को चंदन का इत्र लगाइए। अगर आप उनको चंदन का इत्र लगाकर खुद भी उसको लगाते हैं तो आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिविटी का मतलब ये होता है कि आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, वो हो सकती हैं। लगाने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे लगाना है। इत्र आपको लेना है, माँ को लगाना है और उसी इत्र को, अगर आप स्त्री हैं तो आपको अपने दाहिने
रिंग फिंगर पे लगाना है, और अगर आप पुरुष हैं तो आपको बाएं रिंग फिंगर पे लगाना है। और उसके बाद आपको अपने कान के पीछे और जहाँ रीढ़ की हड्डी की शुरुआत होती है वहाँ लगाना है। अगर आप ये 9 दिन लगातार ये करते हैं तो आपके लाइफ में रुके हुए जितने भी काम हैं वो बनने लगेंगे। आपका कहीं पैसा रुका हुआ है तो वो वापस आएगा। इसी चंदन के इत्र को सेम यही पैटर्न फॉलो करके आपको अपने शुक्र पर्वत पे लगाना है और बोलना है ओम भार्गवाय नमः। इसको करने से आपका रुका हुआ पैसा वापस आएगा। जितनी भी सुख सुविधा की चीज़ है आपकी लाइफ में वो बढ़ जाएगी। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं। ये ओरिजिनल हैं। ये भी आप नवरात्र में धारण कर सकते हैं। हर ब्रेसलेट का एक अलग महत्व है। आप उसको धारण करेंगे आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से तो आपको इसमें भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं। मार्केट में बहुत जगह पे इत्र भी मिल रहे हैं, ब्रेसलेट भी मिल रहे हैं, आप उनको ले सकते हैं। अगर आपको कहीं नहीं मिले तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इत्र और मेरे ब्रेसलेट दोनों माँ दुर्गा की एनर्जी से एनर्जाइज हैं, क्योंकि अभी मैंने शुरू में आपको बताया मैं प्राणी हीलर हूँ। तो मैं प्राणी हीलर में जो एनर्जी यूज़ करती हूँ वो माँ की एनर्जी है। पिछले 10 साल से मैं लोगों का इलाज कर रही हूँ बिना किसी दवा के। तो माँ की एनर्जी अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप बाज़ार में जो चीज़ें मिल रही हैं उनको भी लेके अगर पूरे सच्चे मन से पूजा करते हैं, इन उपायों को करते हैं तो ईश्वर आपके साथ है। हर किसी का भगवान उसका हाथ पकड़ के खड़ा है। इसलिए आप मेरी बातों को ध्यान दें, इसी तरह से पूजा करें और अपने जीवन को, अपने परिवार के लोगों को, अपने नियर एंड डियर को सुखी करें, खुद भी सुखी रहें और स्वस्थ रहें।